आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया कि आज और हम परमेश्वर के वचन को मनन कर सके। हमने देखा था नेहमिया की किताब उसके 7वें अध्याय के पहले वचन को हमने देखा था। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब सरहपना बन गई और उनने उनके फाटक खड़े किए द्वारपाल और गवैये और लेवी लोग ठहराए गए 7 का 2। तब मैंने अपने भाई हनानी और राजगढ़ के हाकिम हनन्याह को यरूशलेम का अधिकारी ठहराया, क्योंकि यह सच्चा पुरुष और बहुतेरों से अधिक परमेश्वर का भय मानने वाला था। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है मेरे प्रियो, तब वहाँ पर परमेश्वर का वचन के राजगढ़ के हाकिम हनन्याह को यरूशलेम का अधिकारी ठहराया। क्यों ठहराया, इसके बारे में यहाँ पर लिखा है, क्योंकि यह सच्चा पुरुष और बहुत तेरे अधिक परमेश्वर का भय मानने वाला था। प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर कि वह सच्चा पुरुष था, बहुतेरों से अधिक वो परमेश्वर का भय मानता था। आज भी चर्च में हम लोग अधिकारियों को चुनते हैं, लोगों को चुनते हैं, तो कैसे लोगों को चुनते हैं? जिनके पास में पैसा है, जिनका नाम है, जिनके पास में धन दौलत है, उनको चुनते हैं। उनको नहीं चुनते कि जो खुदा का भय माने। आज कलीसिया में, चर्च में ऐसे लोगों की जरूरत है मेरे प्रियो, जो खुदा का भय माने, जो परमेश्वर के सच्चे हो, परमेश्वर के साथ में लिपट कर चलने वाले। पर आज कलीसिया में अब हम चर्च कमेटी में पाते हैं, ऐसे लोग नहीं पाए जाते हैं, ऐसे लोग नहीं पाए जाते। चर्च में आज कैसे लोग, आप सबको मालूम है हमारे आसपास में कैसे वातावरण है। परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है जो खुदा का भय माने, परमेश्वर के साथ में लिपट कर चले। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है हनन्याह को यरूशलेम का अधिपति ठहराया। क्यों ठहराया? क्योंकि वो खुदा का भय मानने वाला था। आज मेरे प्रियो, ऐसे ही पवित्र लोगों के, ऐसे ही जो खुदा का भय मानने वाले लोग, ऐसे अगुओं की हमें कलीसिया में जरूरत है, ऐसे लीडर्स की जरूरत है, ऐसे अधिपति की जरूरत है मेरे प्रियो। पर आज नहीं है। आज देखो चर्च में झगड़े हैं, आज बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी समस्याएं हैं, एक दूसरा की निंदा की बातें, एक दूसरा की बुराई की बातें हैं। जिनका चरित्र अच्छा है उनसे खुदा प्रसन्न होता है। और ऐसे लोग कलीसिया में आज जरूरत है, जो खुदा का भय माने, परमेश्वर के साथ में लिपट के चले, परमेश्वर की महिमा करे। आज चर्च में हालत ऐसी क्यों है? आज चर्च बोंकिम का विलाप की जगह क्यों बन गया? आज चर्च में जवान यूथ लोग खुदा का भय क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि हमारे कलीसिया में जो अगुवे लोग हैं वो खुदा का भय मानने वाले नहीं। वो खुदा का भय मानेंगे, वो परमेश्वर के साथ में लिपट के चलेंगे, तो हमारी जो जनरेशन है, हमारी जो पीढ़ी है, हमारे ये जो यूथ है, हमारे जो आने वाले विश्वासी है, वो भी वैसे खुदा का भय मानने वाले बनेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि वो खुदा का भय मानने वाला था। और प्रभु का वचन कहता है, मैंने उससे कहा जब तक धूप कड़ी न हो तब तक यरूशलेम के फाटक न खोले जाए, और जब तक पहरा देते रहे तब ही फाटक बंद किए जाए और बड़े बेड़े लगाए जाए। फिर यरूशलेम के निवासियों में से तू रखवाले ठहरा, जो अपना अपना पहरा अपने अपने घर के सामने दिया करे। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है मेरे प्रियो, बाइबल का वचन कि वहां पर तू रखवाले को ठहराना, जो अपना अपना पहरा अपने अपने घर के सामने दिया करे। दूसरों के घर की नहीं, अपने अपने घर के सामने पहरा देना। और परमेश्वर का वचन कहता है अपने अपने घर के सामने पहरा देना। और बाइबल का वचन कहता है कि अपने घर का। आज हमें दूसरों की चिंता ज्यादा रहती है, अपने घर में क्या हो रहा हमें वो मन नहीं मालूम, पर दूसरे घर में क्या हो रहा है, दूसरे घर की बुराई करना, दूसरों की निंदा करना, उसके घर में क्या हो रहा है। दूसरों के घर के पहरा हम ज्यादा देते हैं, दूसरों का पहरा घर के आगे हम ज्यादा पहरा देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है अपने घर के सामने अपना पहरा देना, अपने खुद की चौकसी कर, अपने आप को खुदा के सामने रख, तू अपनी चौकसी कर, तू दूसरों की नहीं।
परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर, अपना अपना पहरा अपने घर के सामने दिया करना, अपना अपना पहरा अपने घर के सामने दिया करना। अपने घर के लिए दुआ करो, अपने परिवार के लोगों के लिए दुआ करो। हम बोलते हैं कि उसका बेटा ऐसा कर रहा, उसकी बेटी ऐसी कर रही, उस घर में ये चल रहा, उस घर में वो चल रहा है, यहाँ वो चल रहा है। खुदा कहता है इधर उधर की निंदा मत कर, निंदाओं को छोड़ के अपने घर को खुदा का घर बना और अपने घर के सामने अपना पहरा देना। अपने घर के सामने अपना घर भी अपना और पहरा भी अपना देना है। बाइबल का वचन कहता है अगर अपने घर का पहरा नहीं दिया तो तेरा जीवन बोमकीम किया विलाप की जगह बन जाएगी। इसलिए अपनी चौकसी कर, अपने विश्वास की चौकसी कर, बाइबल का वचन कहता है। और परमेश्वर का वचन है हबक्कुक नबी की किताब उसका 2 का, अगर हबक्कुक नबी की किताब आप देखोगे 2 का 1 वचन, तो परमेश्वर का वचन वहां पे कहता है, हबक्कुक नबी की मेरे साथ में निकाल लेंगे। उसका 2 अध्याय 1 वचन, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और घुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा मुझसे वह क्या कहेगा, मैं अपने दिए हुए उलाहने के विषय में क्या कहूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा। नेहमिया की किताब में परमेश्वर का वचन कहता है अपने घर के सामने खड़ा रहना और अपना पहरा देना। और यहाँ पर हबक्कुक 2 का 1 वचन कहता है कि मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा। हबक्कुक नबी कहता है कि मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा। खुदा ने जो मुझे वरदान दिया, खुदा ने जो मुझे काम दिया, खुदा ने मुझे जो बोझ दिया, प्रभु ने मुझे जो सेवा दी है, उस सेवकाई में हमें खड़े रहना है। हबक्कुक कहता है मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और खुदा की ओर ताकूंगा, परमेश्वर की ओर ताकते रहे, अपने पहरे पर खड़ा रहे, अपने घर के लिए खुदा से मांगते रहे और परमेश्वर की ओर ताकते रहे, क्योंकि परमेश्वर तेरी सहायता करेगा। परमेश्वर कभी ऊंघता नहीं, जो परमेश्वर कभी सोता नहीं, वो खुदा तेरी सहायता करेगा, तेरी मदद करेगा। इसलिए तो अपने पहरे पर खड़ा रहकर परमेश्वर की ओर दे, खुदा की ओर दे। तेरे जीवन में वो नए कामों को करेगा, तेरे घर में नए कामों को करेगा, तेरे जीवन में वो बोंकिम के विलाप को मिटा देगा। अगर तू खुदा के पहरे पर खड़ा रहेगा, अपने घर के सामने अपने जीवन की चौकसी कर, तो हबक्कुक कहता है मैं खुदा अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और परमेश्वर तेरी ओर ताकूंगा मैं और तेरी ओर दृष्टि करूंगा मैं, और जो दर्शन की बातें हैं परमेश्वर वो पटियों पर लिखूंगा। 2 वचन कहता है यहोवा ने मुझसे कहा दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए वे सहज से पढ़ी जाए। दर्शन की बातें अपने अंदर रख, तू दर्शन की बात तो लिख दे और दौड़ता हुआ भी इंसान पढ़ सके, दौड़ता हुआ इंसान भी तेरे जीवन के बारे में पढ़ सके। क्योंकि खुदा का जन है, तो प्रार्थना करने वाला है, तो यहोवा का भय मानने वाला है, प्रभु के साथ तो चलने वाला है। तेरे जीवन में जो दर्शन की बातें हैं वो लोग देखें। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा, मैं खुदा की ओर ताकूंगा, मैं उसकी ओर निहारूंगा और मेरी सहायता परमेश्वर करेगा। मेरे जीवन में वो आशीषों से मुझे भरेगा और परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। मेरे प्रियो, पहली बात हमने देखा कि यहाँ पर नेहमिया ने हनन्याह को वहां का अधिपति ठहराया, क्योंकि वो एक सच्चा पुरुष था और परमेश्वर का भय मानता था। आज ऐसे सच्चे लोगों को और जो खुदा के भय मानने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों की जरूरत है। नूह के बारे में बाइबल के वचन कहते हैं नूह अपने समय में सबसे धर्मी और खराब व्यक्ति था। अय्यूब के बारे में अय्यूब 1 का 1 पढ़ोगे तो परमेश्वर का वचन कहता था अय्यूब खरा था, सीधा था, परमेश्वर का भय मानता था, बुराई से दूर रहता था। 4 बातें उसके जीवन में, अय्यूब के बारे में 4 बातें जीवन में थी। वो खरा था, सीधा था, परमेश्वर का भय मानता था, बुराई से दूर रहता था। और परमेश्वर अय्यूब को आशीषित किया। जीवन में परीक्षा आई और परमेश्वर उसके साथ में था। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम खुदा के सामने भय भक्ति के साथ में जीवन जिए और परमेश्वर के सामने बने रहे। वो प्रभु हमें चलाएगा, वो हमारे साथ रहेगा। परमेश्वर हमारे जीवन में, वो परमेश्वर अद्भुत आशीषों से वो भरेगा। मेरे प्रियो, और दूसरी बात हमने यहाँ पे देखी बाइबल का वचन कि अपने घर के सामने पहरा देना और अपने खुद की
पे चौकीदारी करना, खुद की चौकीदारी करना, खुद के जीवन के बारे में, खुद के जीवन को सुधारना। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, तो हम तो अलग दूसरे लोगों के जीवन के बारे में, उनके बारे तो लट्ठा देखते हैं, हमारे अंदर लट्ठा है और हम दूसरे के बारे में तिनका ढूंढते हैं, वो कैसा है कैसा है। परमेश्वर कहता है इधर उधर की बात नहीं, परंतु अपने जीवन की। हबक्कुक नबी कहता है मैं अपने पहाड़ पर खड़ा रहूंगा और खुदा की ओर ताकता रहूंगा और दर्शन की बातें, परमेश्वर कहता है दर्शन की बातें लिख दे। आज जो खुदा ने तुझे जो बातें परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर तेरे जीवन में जो काम परमेश्वर ने तुझे दिया है, उस दर्शन में तो आगे बढ़, उस काम में तो आगे बढ़, ताकि तू खुदा का कहलाए और परमेश्वर का भय मानता हुआ उससे लिपट कर चले। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़े और परमेश्वर की महिमा करे। आइए दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ समय के लिए प्रभु जी। आज हमने परमेश्वर पिता वचन को मनन किया प्रभु जी। आप हमारे बोंकिम के विलाप को मिटाने वाले परमेश्वर है प्रभु पिता। मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर पिता, यहाँ पर नहम्याह ने परमेश्वर पिता हनन्याह को परमेश्वर पिता उस जगह का अधिपति ठहराया, क्योंकि वह सच्चा था और खुदा आपका भय मानता, वो आपसे लिपट कर चलता था। प्रभु मैं दुआ करता इस समय में प्रभु जी, ऐसे लोग, ऐसे अगुए परमेश्वर पिता आज कलीसिया में ऐसे अगुओं की जरूरत है खुदा, जो परमेश्वर पिता आपका भय माने, आपसे लिपट कर चले मेरे परमेश्वर पिता। और खुदा बाप हम अपने जीवन के, अपने घर के सामने और अपने जीवन के परमेश्वर पिता चौकसी करें और आपसे लिपट के चले मेरे प्रभु। हालेलुया। स्वर्गीय पिता तू आशीषित कर प्रभु, आप हमारे साथ रहे प्रभु जी, आपको महिमा मिले प्रभु जी। आज अगर किसी के जीवन में प्रॉब्लम है, समस्या है, दिक्कतें हैं पिता, यीशु के नाम से प्रभु सारी प्रॉब्लम दूर होने पाए परमेश्वर पिता। ये खुद की चौकसी करते हुए पिता और परमेश्वर पिता आपकी महिमा करते हुए आगे बढ़ने पाए प्रभु, तो आशीष दे। धन्यवाद देता हूं प्रभु हर बात के लिए। दुआ यीशु के नाम से मांग, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष।